अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि गोल्जी अपरेटस हमारी बॉडी में होता है। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन। पहले है इंट्रोडक्शन। सिंगल सिस्टर्नी सैक इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। इसकी डायग्राम सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास गोल्जी अपरेटस की डायग्राम और अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंगल सिस्टर्नी सैक इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। जो सिंगल सिस्टर्नी स्टैक होता है उसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। स्टैक ऑफ सिस्टर्नी सैक्स इन गोल्जी अपरेटस। स्टैक ऑफ सिस्टर्नी सैक्स विद एसोसिएटेड वेजिकल्स इज कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जब सिस्टर्नी सैक्स के साथ एसोसिएटेड वेजिकल्स भी आ जाते हैं तब हम इसको कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी apparatus in plants is called dictysomes and are used in the construction of cell wall। गोल्जी apparatus को जब हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिक्टाइसोम्स और इसको हम सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में अब हम पढ़ेंगे गोल्जी apparatus के। The structure Golgi apparatus is the stack of flattened membrane mounted sacs called cisternae। ये जो आप देख रहे हैं ये cisternae है। ये Golgi apparatus जो होता है वो स्टैक होता है flattened membrane mounted sacs का। Golgi complex is the complex system of interconnected tubules around the central stack। जो Golgi complex होता है ये complex system होता है किसका, interconnected tubules का central stack के around में। The cisternae together with associated vesicles are called Golgi complex। जो cisternae होता है वो associated वेजिकल के साथ मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। गोल्जी अपरेटस हैज़ टू फेसेस, फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योरिंग फेस। जो गोल्जी अपरेटस होता है इसके दो चेहरे कह लें या दो फेसेस होते हैं। एक का नाम होता है फॉर्मिंग फेस और दूसरे का मैच्योरिंग फेस। फॉर्मिंग फेज इज़ द आउटर एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिस फेज। जो फॉर्मिंग फेज होता है वो होता है आउटर और उसको हम सिस फेज भी कहते हैं। Vesicles that budded off from the smooth endoplasmic reticulum are fused together to form cisternae of Golgi apparatus at forming phase। जो vesicles जो आते हैं budded off होते हैं, उतरते हैं endoplasmic reticulum से, वो fuse हो जाते हैं cisternae के साथ और फिर वो Golgi apparatus के forming phase पर आकर attach हो जाते हैं। Maturing phase is inner also called as transphase। जो maturing phase होता है वो inner होता है और इसे हम transphase भी कहते हैं। Secretory granules Golgi vesicles are pinched off from the maturing surface। जो maturing surface होती है उससे जो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं वो पिंच्ड ऑफ हो जाते हैं। तो ये इसकी हमने देख लिया, ये सिस फेस है, फॉर्मिंग फेस, और ये ट्रांस फेस है, मैच्योरिंग फेस भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस क्या होते हैं। दे आर कंसर्न विद द सेल सिक्रीशन। इसका जो मेन फंक्शन होता है ना वो होता है सेल सिक्रीशंस। दे आर इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा ये मॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन आर एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फिर वो इस हवाले से इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि गोल्जी अपरेटस जो है प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स में और लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है और इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, जो साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है इन प्लांट सेल्स। अब साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में, उसके दौरान दे आर इन्वॉल्व इन द फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस है ये फ्रेगमोप्लास्ट में इन्वॉल्व होता है जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में हो रहा होता है उस वक्त। तो फिर अब उन्होंने हमें एक फ़्लो चार्ट बता दी है, फ़्लो चार्ट दे दी है जिसमें वो बता रहे हैं कि पहले राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम से जाते हैं एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम के पास। राइबोसोम जाते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास, वो जाते हैं ट्रांसपेरेंट वेजिकल्स के पास और फिर वहाँ से गोल्जी अपरेटस के पास जाते हैं। अब गोल्जी अपरेटस का काम उन्होंने मज़ीद बताया हुआ है कि क्या करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बताया है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ऐड होते हैं किसमें, प्रोटीन्स में और लिपिड्स में, और वो कन्वर्ट कर देते हैं इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में। फिर वो गोल्जी अपरेटस के अंदर पैक होते हैं और फिर गोल्जी वेजिकल से वो लाइजोसोम्स बन जाते हैं या फिर एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गोल्जी अपरेटस।